तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हीरो प्रेसिडेंट का गला काटने वाला होता है, लेकिन फिर वो तभी कहता है कि तुम ही वो चाबी हो जिससे मैं इल्यूशन से बाहर निकल सकता हूँ। तो इसके बाद की कहानी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो भाई देख लो, वरना ये समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों हीरो प्रेसिडेंट के गले को काटने लगता है, तो फिर भाई वहाँ पे जितने भी ऑफिसर होते हैं वो सारे के सारे ऑफिसर अलर्ट हो जाते हैं। तो फिर उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि जल्दी से फायर करो, वो प्रेसिडेंट का गला काटने वाला है। तो फिर तभी प्रेसिडेंट अपना हाथ ऊपर उठा के कहता है कि फायर मत करना। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तभी प्रेसिडेंट मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, आखिर ये कैसी फीलिंग थी, क्या कोई इससे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो फिर हीरो अपने हाथ को देखते देखते कहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई, यूं ही नहीं दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेट इल्यूजन ही। तो फिर जहाँ ये हीरो सब कुछ कह रहा होता है, तो फिर तभी प्रेसिडेंट कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, तेज हवा की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो फिर एक बार फिर से हीरो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह का मीनिंगलेस इल्यूजन फॉर्म करेगी। तो फिर अचानक से हीरो अपनी पुरानी यादें को याद करने लगता है। तो फिर वो ये यादें याद करते करते कहता है कि मुझे इस इल्यूजन से कुछ ज्यादा ही अलग महसूस हो रहा है। अब मुझे समझ आया कि शायद ये दुनिया भी असली है। तो फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट और हीरो एक टेबल पे बैठे होते हैं और साथ में कई सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। असल में जहाँ पर ये बैठे होते हैं वो प्रेसिडेंट का घर होता है। तो फिर जहाँ पर प्रेसिडेंट हीरो को खाना दे रहा होता है, तो फिर वो कहता है कि इतनी लेट डिनर देने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। तो फिर वहाँ पे जितने भी जो आसपास गार्ड खड़े होते हैं वो मन। हीरो अचानक से प्रेसिडेंट को पूछता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। तो फिर प्रेसिडेंट कहता है कि तुम इस जगह को एक सीक्रेट बेस कह सकते हो, बाकी हम इस सीक्रेट बेस का ज्यादा यूज नहीं करते, बट हाँ मेरे हिसाब से आज के दिन मेरे हिसाब से इस सीक्रेट बेस का सबसे परफेक्ट यूज होने वाला है। यानी कि आज सिचुएशन सबसे ज्यादा अच्छी है इस सीक्रेट बेस को यूज करने के लिए। बाकी फिलहाल तुम इस वक्त तुम इस खाने को एंजॉय करो। तो फिर हीरो कहता है कि मैंने इसको एंज्यूम कर लिया है, इसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तो ये सुन के प्रेसिडेंट हंसते हंसते कहता है अच्छा तो तुमने ये एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम 800 साल फ्यूचर में आ चुके हो। तो फिर हीरो कहता है कि कुछ हद तक हाँ। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, और शायद तुमने ये नोटिस किया होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से तुम यहाँ पे चल फिर सकते हो, क्योंकि इस तरह की चीजें पहले के टाइम पे इम्पॉसिबल की तरह होती थी। क्यों मैंने सही कहा ना। तो फिर हीरो अपने पुराने दिनों को एक बार फिर से याद करता है। तो फिर अचानक से उसको याद आता है कि उसकी बॉडी में तो इल्यूजन फैल चुका है। तो फिर प्रेसिडेंट कहता है कि अगर तुम आज जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न मेडिकल एरा की वजह से। तो फिर तभी हीरो उसकी बात को पूरा करते करते कहता है कि अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो कोरिया एरा खत्म हो चुका है। तो फिर तभी वो कहते कहते हीरो परेशान हो जाता है। तो फिर तभी प्रेसिडेंट हीरो को देख के कहता है कि देखो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी की सारी जरूरत की चीजें तुम्हें प्रोवाइड करूंगा ताकि तुम इस एरा में अपने आप को अडॉप्ट कर सको, और उसके रिटर्न पे क्या तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हो। तो फिर हीरो उनसे पूछते हुए कहते हैं कि क्या कोऑपरेट, ये तो टीम लीडर कहता है, बट हाँ ये कुछ ज्यादा तो दिक्कत भरा नहीं है। तो फिर तभी प्रेसिडेंट डॉक्टर ऑफ अना को कहता है कि इसे दिखाओ। तो फिर वो डॉक्टर टीवी ऑन कर देता है। तो फिर टीवी में दिखाया जाता है कि कई सारे लोग कहते हैं वो तो किसी सुपर हीरो मूवी की तरह था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो कभी इधर उधर उड़ रहा था और वो कार से भी तेज दौड़ रहा था। और कुछ रूमर्स भी ऐसे हैं कि जो पर्सन है उसी रिवर लेवर से निकला है। और एक दूसरा एंकर जो कि उसके बिल्कुल साथ में बैठा होता है, फिर वो कहता है कि आपने सही कहा, ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है रिसेंटली। रिवर का वो ग्लेशियर और उस बर्फ के अंदर जो मिस्टीरियस पर्सन, हर जगह ये बात फैल चुकी है। वो जो पर्सन है उसने पूरी सिटी में हल्ला मचा दिया, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि ये बात फैला रहे हैं कि वो तो एक सुपर ह्यूमन है। तो फिर इसके बाद एकदम से सरप्राइजली एक मूवी प्रोडक्शन टीम सामने आती है। तो फिर टीम ने रिवेल किया कि ये कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, कि हम लोग तो एक सुपर ह्यूमन रियलिस्टिक क्लाइमैक्स से शूट कर रहे थे और वो उसी का सीन था। ये सब देखते हुए हमारा जो हीरो है वो कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो फिर तभी प्रेसिडेंट उसका जवाब देते हुए कहता है सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि ये एक स्टेज परफॉर्मिंग था, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि लोगों को हम सच्चाई जानने नहीं दे सकते, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे एक बीन के लिए अभी रेडी नहीं है। फ्रोजन इंसान जो कि सेंचुरी के बाद फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, जिससे लाइफ फॉर्म आगे बढ़ेगी और आगे भी हमें कई ज्यादा एडवांसमेंट मिलेगी। और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे करने का अटेम्प्ट किया था, लेकिन टाइम के साथ साथ वो सारे के सारे फेल होते रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा कुशल एलिमेंट हाइक टेक्निक अभी एब्सेंट रही है। लेकिन इस चीज की चाबी हमारे सामने अपीयर हो चुकी है। तो फिर इसीलिए मैं तुम्हारे अंट्रस्ट रहूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ होनेस्ट रहूंगा, और फिर हमारी कंट्री, हमारे डिसेंडेड के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट हो जाओ। ऐसा वो कह रहा होता है, लेकिन हमारा जो हीरो है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। जो वो कहने लगता है तो फिर तभी वो जाने लगता है वहां से, और ये सुनकर जो प्रेसिडेंट होता है वो चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है। तो फिर हीरो तभी दरवाजे के पास जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगता है तो फिर खोलते खोलते वो कहता है प्रेसिडेंट को, क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा?
इस एरा में क्या मैं रह पाऊंगा। फिर जैसे ये बात कह के वो दरवाजा खोलता है, फिर तभी वो देखता है कि 2 हट्टे कट्टे गार्ड खड़े होते हैं वहाँ पे। तो फिर तभी प्रेसिडेंट उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है, जहाँ वो इतना कहते ही है, तो फिर वहाँ पे जो दोनों गार्ड होते हैं वो हीरो के हाथ को पकड़ लेते हैं। तो फिर तभी प्रेसिडेंट अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी है तो ये फ्रेंडली नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तभी जितने भी वहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं वो अपना फायर करते हैं और फिर तभी हीरो के पीठ पे बेहोशी के बहुत सारे डॉट लग जाते हैं। तो फिर तभी प्रेसिडेंट कहता है कि वेल, तुमको हम सुलाई देंगे। तो फिर तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट खड़ा खड़ा सोच रहा था कि चाहे वो पुलिस के टीचर से बच जाए, लेकिन जो डॉट है वो हाथी तक को भी सुला सकता है। तो फिर इससे तो पक्का ये नॉक हो ही जाएगा, ये सो ही जाएगा। लेकिन भाई प्रेसिडेंट को ये नहीं पता था कि जो हमारा हीरो है वो भाई हाथी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर तभी प्रेसिडेंट एकदम से शॉक रह गया, एकदम से हैरान हो गया कि आखिर ये क्या हो गया। तो फिर जहाँ वो देखता है कि हीरो की बॉडी के ऊपर एक एनर्जी की लेयर बनी हुई थी, तो फिर जहाँ उसे देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, कोई चीज तो है जो कि उनको रोक रही है। तो फिर हीरो एकदम से जो सारे के सारे बेहोशी के डॉट लगे होते हैं वो नीचे गिरा देता है और फिर जो दोनों गार्ड होते हैं जो कि उसको रोकना चाहते थे उसको भी इधर उधर फेंक देता है। तो फिर कहता है कि तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर प्रेसिडेंट ये देखकर सोचते हुए कहता है कि भले ये खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन तुमने हमारे लिए कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा। इसके बाद वो अपने लोगों को कहता है कि जल्दी से पावर को इंक्रीज करो और उसे घेर लो। ये सुनते ही सारे के सारे गार्ड हीरो को घेर लेते हैं और फिर हीरो के आजू बाजू सारे के सारे गार्ड खड़े हो जाते हैं। तो फिर जैसे ही एक गार्ड अपने हीरो के ऊपर अपने टेजर स्टिक से अटैक करने लगता है, तो फिर तभी हीरो को कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से भाई हीरो खड़े खड़े उनके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। तो फिर जो गार्ड होता है वो कहता है कि तुमको हमारे साथ कोऑपरेट करना ही होगा, वरना ये चीज अगर तुम्हें एक बार भी टच कर लेती है तुम यहाँ पर मौत का एक्सपीरियंस करोगे। तो फिर तभी हीरो की पीठ पे कोई हमला करता है। तो फिर वो कहता है कि ये कोई नॉर्मल टेजर नहीं है, ये नॉर्मल टेजर से भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, तुम इस टेजर से बच नहीं सकते। लेकिन भाई हम देखते हैं कि वो जो हीरो होता है वो हीरो वहाँ पे होता ही नहीं है, बल्कि उसका आफ्टर इमेज होता है, या फिर आप परछाई भी आप बोल सकते हो। यानी कि भाई हीरो वहां से इतनी तेज हटा जिसकी वजह से उसका आफ्टर इमेज बन गया। तो फिर ये सब देख के सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं कि आफ्टर इमेज ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, कोई भी इंसान इस लेवल पे कैसे पहुंच सकता है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि हीरो की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो सारे के सारे गार्ड्स को बहुत ही आसानी से डोज कर रहा था और फिर जितने भी वहां पे लोग होते हैं वो सही ढंग से देख ही नहीं पा रहे थे। तो फिर वहां पे जितने भी लोग होते हैं जो कि कह रहे थे आखिर एक इंसान की स्पीड आखिर इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है और वो अपने अपोनेंट के खिलाफ फाइट भी नहीं कर रहा, जबकि हमारे पास इतने ज्यादा पावरफुल वेपन है, बस हम उसे ऐसे ही खड़े होते हुए जाते हुए देख रहे हैं। तो फिर तभी वहां पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे शॉक रह जाते हैं, उनको सबको पता चल जाता है कि भाई ये हीरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर तभी प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम लोगों ने उसको खो दिया, उसे फोर्स के साथ कैप्चर करना तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। तो फिर ये सुन के जो वो दूसरा गार्ड होता है वो कहता है हम इसे पकड़ने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। तो फिर प्रेसिडेंट कहता है कि बाय द वे तुमने इसकी लोकेशन को ट्रैक किया। तो फिर वो पर्सन कहता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, हमें इसे ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे सर्च करना होगा। तो फिर दौड़ते दौड़ते वहाँ पे एक और पर्सन आता है जो कि कहता है हमने उसे ढूंढ लिया। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट हैरान होते हुए कहता है आखिर वो कहाँ पर है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि हमें उसका लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम उसे आसानी से देख सकते हैं, यहाँ की सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग की छत पर है वो। तो फिर तभी हमारे हीरो को दिखाया जाता है उसी बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ के नजारों को वो देखता हुआ कहता है कि ये सब कुछ सच है। तो फिर तभी हम प्रेसिडेंट को भी देखते हैं, वो हीरो को बिल्डिंग के ऊपर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि हीरो बिल्डिंग से कूद जाता है। तो फिर वो नीचे कूदते कूदते अपने ही मन में सोच रहा था कि ये सच्चाई, इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं इस रियलिटी पर ना ही मेरे पास कोई पर्पस है और ना ही मेरे पास कोई पर्सन है और ना ही कोई ऐसा पर्सन जिससे मुझे कोई प्रोटेक्ट करना है, मुझे जिसे मारना है शायद वो इस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर इसी वजह से मेरे हिसाब से मुझे इस रियलिटी में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो फिर इसलिए अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन मुझे मर जाना चाहिए था, नहीं मैं उस दिन मैं मर ही गया था। तो फिर वो स्माइल देते हुए कहता है कि ये मेरा अंत है, जो कि वो कहते कहते नीचे गिर ही रहा होता है। तो फिर अचानक से उसका ध्यान एक पोस्टर पे जाता है जहाँ पे एक पर्सन था जो कि हीरो का दुश्मन था। तो फिर इसको देख के तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर हीरो कहते हैं कि क्या क्यों। तो फिर तभी सीन चेंज होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंग कह रहा था अपने बॉडीगार्ड को कि बॉडीगार्ड चौक रियोगुन तुमने आखिरकार उस चुड़ैल को पकड़ ही लिया, लेकिन जरा देखो तुम अपनी फैमिली मेंबर को देखो, कैसे वो पूरी तरह से इल्यूजन के अंदर कंज्यूम हो चुके हैं, कि कैसे वो एक दूसरे को मार रहे हैं। और अब तो चांद भी निकल चुका है और यहाँ पर वो इशारा कर रहा था तुम्हारी बर्बादी का। श्रेयोग योगन तुम इस आखिरी तक स्ट्रगल करते रहोगे, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे जो भी आता रहेगा मैं उन सभी को कुचल दूंगा। तो फिर तभी हीरो ये सब कुछ सुनते हुए कहता है क्यों, जो कि हर किसी का कारण है, मुझे लगा था कि मैंने उसे मार डाला, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये कमीना फ्यूचर में भी जिंदा
हो। तो फिर अचानक से हीरो जो नीचे गिर रहा होता है तो फिर तभी वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने आप को हवा में रोक लेता है। तो फिर वो आराम से किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है और आराम से उस पोस्टर को देख रहा होता है गुस्से से। तो फिर तभी हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रहा था कि क्या उस हीरो ने बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर दिया। तो फिर वहां पे जो पर्सन होता है वो कहता है कि यस सर। तो फिर प्रेसिडेंट कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, हमको उसकी बॉडी चाहिए। तो फिर तभी वो पर्सन कहता है कि लेकिन सर वहाँ पे उसकी बॉडी तो गायब हो चुकी है। तो फिर ये सुनकर प्रेसिडेंट हैरान होते हुए कहता है क्या, आखिर क्या कहा तुमने। तो फिर वो पर्सन होता है तो फिर वो कहता है लेकिन सर मैं आपको एक गुड न्यूज बता दूं कि थैंकफुली हमें एक विटनेस मिल गया। तो फिर तभी प्रेसिडेंट कहता है कि अच्छा तो तुम्हें विटनेस मिला तो फिर बताओ उस विटनेस ने तुम्हें क्या क्या बताया। तो फिर वो पर्सन कहता है कि वो योन हुनू के बारे में पूछताछ कर रहा था। इसके बाद हमें योन हुन के बारे में बताया जाता है कि कोरिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि इसको जानता ना हो। ये दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर एक्शन मूवी स्टार है। छोटी सी उम्र में ही अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल दिखाई है इसने। अपने एक्शन सीन से दुनिया को हैरान कर दिया इसने और यहाँ तक कि उसने टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दिया। अपने जबरदस्त एक्शन स्किल से ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ के डायरेक्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहे और फिर उन्होंने एक सक्सेसफुल मूवी बनाई जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। और उसकी सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि उसकी जो शक्ल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसे देखते देखते लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। इसी वजह से वो सभी का आइडल बन चुका है। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उसकी जो कंपनी के स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। केवल हम इसको एक्टर नहीं कहेंगे, ये एक इंटरनेशनल सुपरस्टार है जो कि अपने टैलेंट और पर्सनैलिटी की वजह से दुनिया के बाहर भी मशहूर है और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सच में एक महान इंसान और ये सारी बात एक बच्चा हमारे हीरो को बता रहा था। तो फिर तभी वो बच्चा कहता है कि ये तो इतना ज्यादा महान सुपरस्टार है, इसको तुम जानते क्यों नहीं हो। तो फिर हीरो इतना सुनने के बाद कहता है अच्छा तो इसी वजह से यहाँ पर इतना कुछ इसके जो पोस्टर है वो लगाए जाते हैं। तो फिर बच्चा कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। तो फिर तभी हीरो अपने मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये एक महान इंसान है जिसको मैं जानता हूँ उससे तो वो बहुत ज्यादा अलग है, बट यहाँ पे तो मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। क्या ये वही बंदा है जिसको मैं जानता हूँ या फिर ये एक महान इंसान है। बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे आखिर आगे क्या हुआ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अभी